सलाम एंड वेलकम टू डेवलपर्स टाइम्स। आप सबका खुशामदीद कहता हूँ डेवलपर टाइम के अंदर कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को की जमा करना और उससे जो आउटपुट आ रहा है उसे हमें डिस्प्ले करवाना। जैसे कि अगर मेरी आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी जो हमने वेरिएबल और डेटा टाइप्स को मिक्स करके बनाई थी, तो काइंडली आपसे गुजारिश है वो देख लें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो के ऊपर आएँ तो आपको समझ में मुश्किल से आए। नाउ पहले मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। फाइल सेव, तो सिंपल वही वापस शुरू से आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे ओपन की। खाली फाइल, न्यू सोर्स फाइल। तो न्यू सोर्स फाइल के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारी इस फाइल को सेव कर देते हैं और इसे नाम दे देता हूँ मैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स। इसे मैं डॉट सी के नाम से सेव कर देता हूँ। सेव पर क्लिक कर देता हूँ और सेव पर मैंने क्लिक कर दिया। अब हम क्या करें, वही हमारा पुराना मेथड जो हमने पहले ही पढ़ के बताया था आपको। पहले हमारी हेडर फाइल को डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद मेन फंक्शन के बाद उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहले सिंपल दो वेरिएबल को ऐड करके उसका सम दिखा देते हैं। तो वही इंटीजर, डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर है, उसका एक वेरिएबल बनाया, नंबर 1 दिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी 5। एक दूसरा हमने वेरिएबल डेटा टाइप बोला इंटीजर होगा, उसे उसका हमने एक वेरिएबल बनाया, उसका हमने नाम दे दिया नंबर 2 नाउ, और उसकी वैल्यू 10 रख ली। एक और चीज़ अब मैं आपको बताता चलूँ, कभी भी कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कोई ना कोई चीज़ प्रोसेस करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो इस जगह पर डायरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन हम थर्ड वेरिएबल यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी रीडेबिलिटी या हमें सही से क्लियर हो जाए। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको चला के दिखाता हूँ। प्रिंट एफ, पहले दी सम ऑफ टू नंबर्स क्या आना चाहिए। तो जिस जगह पर मैं उस दोनों का सम चाहता हूँ तो उस जगह पर %d दे देता हूँ मैं, और उसके बाद ये सम आएगा कहाँ से, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर, तो हमेशा जिस जगह से आने वाला है उसकी उस जगह के लिए तो हमेशा तो डबल कोटेशन के अंदर तो वो होगी हमारी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट। अब हम बता रहे हैं कि इसके अंदर हमने जो कन्वर्जन स्पेसिफायर, इसे हम कन्वर्जन स्पेसिफायर कहते हैं, जो हमने लगाया है उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, कॉमा देकर हम बता देते हैं कि उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। तो उसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो नंबर 1 को इकट्ठी कर दो नंबर 2 के साथ। तो नाउ उससे और मज़ीद ब्यूटीफुल, या हम इसे ऐसे करते हैं मज़ीद क्लियर मेथड से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, खाली इसे 2 ब्रैकेट्स और बनाते हैं, हमारे पास ब्रैकेट्स बन गई, और ये ब्रैकेट्स जो है इसके अंदर कह देते हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2। दरअसल ये मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे एक और मेथड है, वो ज़्यादा मैं प्रेफर करते हैं उस चीज़ को, आगे चल के मैं उसे आपको बताऊंगा, क्योंकि उससे हमारे यूटिलाइजेशन के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है। इससे हमारा एक वेरिएबल बच भी जाता है, आगे चल के आपको ये बात मेरी समझ में आएगी। अभी मैं इसे सेमी कॉलन देकर इस प्रोग्राम को चला के देखता हूँ। कंपाइल एंड रन पर मैंने क्लिक किया, तो नाउ हमने जो कि फर्स्ट नंबर दिया था नंबर 1 5 दिया था, नंबर 2 10 दिया था, तो आप 5 और 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15 ही होगा। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं चाहता हूँ यूज़र को बोले इस तरीके से आउटपुट नज़र आए, योर फर्स्ट नंबर क्या था आपका, XYZ जो भी था, एंड सेकंड नंबर आपके पास क्या था, XYZ जो भी था, एंड द सम ऑफ बोथ नंबर्स आपके पास जो आया है वो आया है XYZ जो भी आया है। मैं चाहता हूँ मेरा आउटपुट इस तरीके से नज़र आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस जो चीज़ मैंने यहाँ पर इसको मैं सारी को ख़त्म कर देता हूँ, खाली 2 कोटेशन मार्क्स दे देता हूँ। यही वाली चीज़ जो मैं डिस्प्ले में चाहता हूँ इसको उठा लेता हूँ, Ctrl+C मार देता हूँ, इस जगह पर अगर पेस्ट कर देता हूँ। नाउ अब हम क्या करते हैं,
एक चीज़ मैं पिछली वीडियो के अंदर भूल गया था, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जिस जगह पर हम अपना फर्स्ट नंबर चाहते हैं, ऑफ कोर्स जिस जगह पर भी हम नंबर चाहते हैं जो ऊपर से आने वाली वैल्यू से आ रहा है, तो उस जगह पर हम % देंगे। मैंने आपको पहले कहा था, जब भी हम इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हैं जिस जगह पर, वहाँ पर % देंगे, उसे कन्वर्जन स्पेसिफायर कहते हैं। नाउ सेकंड नंबर की जगह पर मैं क्या दे दूंगा, ऑफ कोर्स हमारे पास %D। नाउ एंड उसके बाद हम कहते हैं सम ऑफ बोथ नंबर। इस जगह पर मुझे आंसर आएगा 2 नंबर की एडिशन का, तो इस जगह पर %D में दे देता हूँ। चलो ये दोनों तो आ गए, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा भाई, ये जो दोनों चीज़ें आ रही हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और सम ऑफ बोथ, तीनों चीज़ों का, तो वो कहाँ से आ रहा है। तो इससे थोड़ा मैं, क्योंकि आगे हमारी लाइन चली जाएगी, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। इस जगह पर भी मैं लाकर कॉमा दे देता हूँ, इस जगह, ठीक है। अब इस जगह पर जो मुझे नंबर चाहिए वो हमारा ऊपर से आएगा। तो जैसे ही ऑटो क्या हो जाता है कि आप जैसे यहाँ पर दे देते हैं, तो कॉमा लगाने के बाद हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आप वेरिएबल रखेंगे। जैसे मैं अब बात कर देता हूँ नंबर 2 की। अब नंबर 2 जो है ना, वो फर्स्ट की जगह पर आ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता होता कि कौन सा नंबर कौन सी जगह पर देना होता है। हमें बताना पड़ता है, हमें डिज़ाइन या उसे एलोकेट इस तरीके से उस जगह पर लिखना पड़ता है कि वो उस हिसाब से उसे उठा के डिस्प्ले करवाए। नाउ नंबर 1, नंबर 2 दे देता हूँ मैं, यहाँ पर नंबर 1 दे देता हूँ। और अभी के लिए इतना ही, चल के इस कंपाइल और रन कर देते हैं इस प्रोग्राम को। तो आप देखेंगे दी फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 5, सम ऑफ बोथ नंबर XYZ, गार्बेज वैल्यू आ गई। गार्बेज वैल्यू की भी हमने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डिस्कस की थी। कंपाइलर को पता ही नहीं है कोई वैल्यू कहाँ से लेकर आनी है, तो अपने सेल्फ जहाँ पर %D देखता है, मैंने उसे उस जगह पर तो नंबर तो लेके आना ही है, लेकिन वो नंबर अपनी तरफ से कहीं से भी रैंडम लेकर आ जाता है, मेमोरी में पड़ा हुआ नंबर। अगली मरतबा चलाएंगे तो सम कोई और वैल्यू होगी इस जगह पर, क्योंकि ये रैंडम वैल्यू हमेशा अलग अलग उठा के लेकर आता है। तो फर्स्ट नंबर था हमारे पास 10, सेकंड नंबर इसने बोला 5। दरअसल ऐसा नहीं है, फर्स्ट नंबर हमने जो डिक्लेयर किया वो 5 है, एंड सेकंड नंबर वो हमारे पास 10 है। तो आप देखें तो कैसे इसने हमें जो है ऐसे आंसर दिया। दरअसल इसकी कोई गलती नहीं है। जब हमने यहाँ पर बताया है, कॉमा देने के बाद जब भी हम उसको बताते हैं कि ये नंबर आप इस जगह से लेकर आओ, इस वेरिएबल में पड़ा हुआ है, वो डिस्प्ले करवाना है आपको, तो हमेशा ये कहाँ से लेकर आता है, आपके वेरिएबल से तो लेकर आता है, लेकिन इसको बताना लाजमी है कि भाई पहले ये नंबर आएगा, पहले सेकंड वो नंबर आएगा। तो उसे बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी जो अलाइनमेंट है या उसे जिस हिसाब से हम रखते हैं उसे उस तरीके से रखें, तो वो हमारी वैल्यू कैच करके आएगा। जिस हिसाब से हमने लाइन लिखी है कि फर्स्ट नंबर, तो अभी जो हम कॉमा देने के बाद जो नंबर देंगे, जो वेरिएबल बताएंगे, वो हमेशा फर्स्ट नंबर की होगी। जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूँ नंबर 1 की, कॉमा देकर नंबर 2 की। तो प्रोग्राम जब भी चलेगा फर्स्ट नंबर यहाँ पर समझ जाएगा कि भाई इसको यहाँ पर इंटीजर नंबर डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पर इंटीजर करवाना है, इस जगह पे भी इंटीजर करवाना है। अब जब ये इंटीजर यहाँ पर इसने रीड किया फर्स्ट वाला कि इस जगह पर कन्वर्जन स्पेसिफायर ने बोला कि आपको यहाँ पर इंटीजर दिखाना है, तो हमेशा ये ऐसे भागेगा यहाँ से लेकर सीधा पहले कॉमा के बाद जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू लाकर यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। जब सेकंड की बात आएगी, ये ऑटो जाकर आगे बढ़कर एक इंक्रीमेंट लगाकर या आगे बढ़कर जो सेकंड वैल्यू होगी, क्योंकि फर्स्ट वाली तो यूज़ हो चुकी है, अब कौन सी वैल्यू लेकर आएगा, सेकंड वाली इस जगह पर। और अब सम की बात आएगी, अभी तो नहीं है, लेकिन अब चला के देखते हैं कि हमारा आउटपुट सेम आ रहा है या नहीं। अब देखें फर्स्ट नंबर 5, सेकंड 10 एंड सम ऑफ बोथ नंबर XYZ, जो भी इसने गार्बेज वैल्यू उठा के लेकर आया है। अब हमें इन दोनों का सम चाहिए, तो सम के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कॉमा देंगे, एक और ब्रैकेट्स लगाएंगे, कहेंगे नंबर 1 num1 प्लस num2, इसको प्लस कर दो। अब थोड़ी सी मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ। नंबर की जो है ना थोड़ी सी करेक्टर कम हो जाएंगे, तो आपकी रीडेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि अब देखें स्क्रॉल बार खत्म हो चुकी है, आप क्लियर देख सकते हैं। प्रिंट है फर्स्ट नंबर %D, सेकंड नंबर %D, सम ऑफ बोथ नंबर्स
%d। ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, %d इसने देखा कि इसे इंटीजर लेकर आना है, ये सिंपल सा भागता हुआ जाएगा अपने फाइनल डबल कोटेशन के बाद देखेगा जो कॉमा है उसके बाद जो वेरिएबल पड़ा हुआ है उसके पास जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर लाकर डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह जो सेकंड में है वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले पर जाकर जो वैल्यू पड़ी होगी वो डिस्प्ले करवा देगा। वैसे ब्रैकेट्स ना देते तब भी प्रोग्राम चल जाता, लेकिन ब्रैकेट्स देना बहुत बेहतर है, क्योंकि आपकी इससे जो है आप कोई भी आगे चल के इसके अंदर 2 और वैल्यू आगे चल के ऐड करवाएं तो आपको परेशानी ना हो, 4-5 वैल्यू आ जाए या 6 वैल्यू आ जाए। इससे हमारी जो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और हमें पता पड़ जाता है कि इस स्मॉल ब्रैकेट्स का रोल क्या हो रहा है, इसे डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब चला के देखते हैं हमारा आउटपुट, कंपाइल एंड रन। नाउ हमारे पास क्या आ गया, 5, 10, 15। अब हम थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब नंबर 1 की तरह मैं 17 दे देता हूँ, इस पर आप जो चाहे वैल्यू दे सकते हैं, 30 दे देता हूँ। अब हमारे पास तकरीबन 47 आंसर आना चाहिए। कंपाइल एंड रन पर क्लिक कर देता हूँ मैं। देखें जो हमारा आंसर 47 जो होता है वही आ गया 100% एक्यूरेसी के साथ। नाउ अब हम बात करते हैं, अब अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे यूज़र से 2 नंबर लेकर उसके सम हमें बताए, और हमेशा यूज़र अपने मुताबिक जो नंबर उसे मर्जी पड़े 2 नंबर का जो वो चाहे वैसे नंबर डाले और हमें प्रोग्राम 100% सम उनका एक्यूरेसी के साथ डिस्प्ले करवाए। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए अगर आप नए आए हैं तो हमारी पिछली वीडियो को जाकर देखें, तो इससे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।